नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टुडेज कर्नल में। और फाइनली आज लास्ट डे है 13 दिसंबर का। आरपीएफ एसआई का एग्जाम का लास्ट डे है और फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न जो है पूछे गए हैं, जीके जीएस के क्वेश्चंस, उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार 2023-24 से आपका लास्ट एग्जाम डे है, इसलिए आप जो है यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। काफी बच्चे जो है आपका सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट के लिए आपका देख रहे होंगे, तो उनका समय ना वेस्ट करते हुए इनका आंसर जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार 2024 जो है ये कितने लोगों को सम्मानित किया गया 2023-24 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई थी, तो यहाँ पर 26 लोगों को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका प्रमुख प्रमुख जो है इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं उनकी भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ओजस प्रवीण देवतले, ठीक है, ओजस प्रवीण, चलो रहने दो, इसको नहीं बताते हैं। ठीक है, ये नहीं बताते हैं, ये आपसे पूछेगा भी नहीं एग्जाम में कि किसे आपका पूछा गया। इसके अलावा मोहम्मद शमी क्रिकेटर को यहाँ पर दिया गया, ऐसी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओजस प्रवीण देवतले को दिया गया तीरंदाजी के लिए, अदिति स्वामी को दिया गया तीरंदाजी के लिए। इसके अलावा मोहम्मद शमी को दिया गया आपका क्रिकेट के लिए दिया गया था। और आपका इसके अलावा आपका और कौन थे, आपका एक आपका शतरंज खिलाड़ी भी थे, उनका नाम क्या था, आपका एक पैरा तीरंदाज थी, उनका नाम था, जिनके हाथ नहीं थे और पैरों से आपका आपका जो है तीरंदाजी करती है, उनका नाम क्या है, शीतल देवी, जो कि आपका जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, और उनको भी आपका यहाँ पर दिया गया था। इसके अलावा आपका जो है रितु नेगी, जो कि आपका कल आपसे पूछा गया था, रितु नेगी का भी आपका कबड्डी से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी आपका दिया गया था। इसके अलावा आपका एक और था, आपका घुड़सवारी में था, नाम याद नहीं आ रहा उनका, साथ नाम दिव्य कीर्ति सिंह उनका नाम है। ये आपको यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपका अर्जुन पुरस्कार ये हो गए। ये मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि अर्जुन पुरस्कार जो है पढ़ के जाइएगा, कल वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, या फिर एक बच्चा कह रहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस राज्य की है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूर्वोत्तर में पूछे तो आपका पूर्वोत्तर में आपका मिजोरम की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो किस राज्य की, आपका मिजोरम की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछे कि अगर किस, ऐसा नहीं पूछता कि पूर्वोत्तर राज्य नहीं देता है, तो आपका केरल की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट हो जाएगा। और आपका यूटी में पूछा, आपसे यूटी में आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा कि राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है। ठीक है, राज्यसभा का उल्लेख पूछा आपसे, ये आपका किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 80 के अंदर इसका उल्लेख है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर कब गए थे, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ये आपका कब गए थे, अभी हाल ही में गए थे, अगस्त माह में गए थे, और यहाँ पर 2024 में गए थे। और डेट भी अगर पूछे तो आपका 23 अगस्त में गए थे। ठीक है, आगे देखिए, नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री से मैंने कल बोला था कि मुख्यमंत्री सभी राज्यों के पढ़ के जाइएगा। और दोबारा से जो है आपका आपका 13 दिसंबर में थर्ड शिफ्ट में आपका नहीं, 12 दिसंबर में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था शायद। ठीक है, 12 दिसंबर में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, और ये 13 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में दोबारा से पूछा गया है मुख्यमंत्री से। ठीक है, और फर्स्ट जब पूछा था, कल आपसे पूछा था कि भजन लाल शर्मा का संबंध किससे है। ठीक है, तो भजन लाल शर्मा जो है आपका, वो आपका राजस्थान हो गए। नायब सिंह से नहीं पूछा आपसे, ये आपका हरियाणा के हो गए। ठीक है, अब आपसे छत्तीसगढ़ का पूछ सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पूछ सकता है, तो छत्तीसगढ़ के आपका विष्णुदेव सहाय। ठीक है, विष्णुदेव सहाय, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, विष्णुदेव सहाय ये छत्तीसगढ़ के, ये आपसे पूछ सकता है, आपको याद रखना है। नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर आपका हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे। ठीक है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज कौन था, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैच के प्लेयर ऑफ द सीरीज आपका उन्हें आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज, अगर आपसे पूछे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुना गया था, आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो वो आपका आर अश्विन थे। ठीक है, आर अश्विन थे, ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, आपका प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल जो है वो आपका प्लेयर ऑफ द मैच थे, आपको यहाँ पर याद रख लेना है। इसके अलावा जो है आपका इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन जो है
किसने बनाए थे, वो भी यशस्वी जायसवाल ने बनाए थे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच आपका यशस्वी जायसवाल और प्लेयर ऑफ द सीरीज आपका आर अश्विन, ठीक है। आगे देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में 13 अप्रैल 1919 में, और अमृतसर में हुआ था, पंजाब में, ठीक है। और यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि जो है किसने त्याग दी थी इसके विद्रोह में, ठीक है। तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने आपका त्याग दी थी, आपको यहाँ पर याद रख लेना है, जिन्होंने राष्ट्रगान जो है उसकी रचना करी थी, ठीक है। इसके अलावा अमार सोनार बांग्ला जो है उनका, ये बांग्लादेश का, इनको ने राष्ट्रगान की रचना करी थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान सभा के। और यहाँ पर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर हो जाएगा आपका। इसके अलावा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे, ठीक है। आगे देखिएगा भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। तो आपका केंद्र में होता है अटॉर्नी जनरल, इसको अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं, और राज्य में होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। राज्य में कौन होता है आपका एडवोकेट जनरल होता है, ये बात आपको याद रखना है, जनरल, ठीक है। इसको बोलते हैं महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता, ठीक है, अधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता होता है राज्य में, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। इसका उल्लेख आपका कहां पर है, आर्टिकल नंबर 165 के। और अगर आपके इससे पूछे तो आपका इसका उल्लेख आपका भारत का एक महान्यायवादी होगा, आर्टिकल नंबर 76, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका दक्षिण की गंगा इसे बोलते हैं, और भारत की पूछे आपसे, अगर आपसे पूछे कि इसमें ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जाएंगे तभी आपका इसको बता सकते हैं कि क्या ऑप्शन आपसे दिए गए थे। ऑप्शन आप बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में, जो भी आपका एग्जाम दिया गया होगा तो हम बताएंगे कि इसमें कौन सा आपका सही है, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा देश इसके अंतर्गत नहीं आता, ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो नागरिकता संबंधी कल भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी अगर बात करें तो ये 1955 का एक्ट था, और अगर आपसे पूछे तो 2019 में इसमें संशोधन किया गया कि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है, इसके जो माइनॉरिटी समुदाय है, ठीक है, माइनॉरिटी समुदाय देखो यहाँ पर मुस्लिम, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू समुदाय को छोड़कर आपका मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सभी क्या होता है, माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। उसी प्रकार से वहां पर मुस्लिम समुदाय को छोड़ करके और सभी जो है वहां पर माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो उन लोगों को, उन माइनॉरिटी आपका लोगों को आपका भारत की सिटीजनशिप देने के लिए ये आपका नागरिकता संशोधन लाया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तो हो जाएगा, इससे अलग जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका किशोर मकवाना थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे आपका किशोर मकवाना, इसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। किशोर मकवाना इसके अध्यक्ष हैं, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए, ठीक है, किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा है, ठीक है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ की एक योजना थी, उसके अंदर आपका बेरोजगार युवाओं को भत्ता जो है दिया गया, और बेरोजगार भत्ता योजना के तहत आपका छत्तीसगढ़ में दिया गया, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका या तो आपका ऑप्शन में नियासिन दिया होगा या फिर आपका पेलाग्रा दिया होगा, ठीक है। नियासिन की कमी से ही आपका पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है, नियासिन की कमी से ही पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। और बच्चे ने बताया था कि आपका ट्रोपेक्स आपका दिया हुआ था, तो ट्रोपेक्स आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ट्रोपेक्स अभ्यास जो है आपका वो नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। शीशम के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो शीशम के वृक्ष की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, वो इसके अलावा यहाँ पर दो वृक्षों के नाम और यहाँ पर दिए गए थे, दो वृक्ष के नाम और दिए गए थे। इसके अलावा एक शीशम का, यहाँ पर शीशम का दिया गया था, और दो वृक्ष के नाम और दिए गए थे। तो पूछा था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, शीशम पूछा आपसे, शीशम के कहाँ पाए जाते हैं आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं, और आपका केरल और कर्नाटक में अधिकतर पाए जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद गोरी का सेना कमांडर कौन था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। मोहम्मद गोरी का सेना कमांडर यहाँ पर कौन था, ये क्वेश्चन यहाँ था, ठीक है। इसको ठीक कर लेते हैं, मोहम्मद गोरी का सेना कमांडर कौन था, ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है।
कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गोरी का। और उसके बाद जो है इसने आपका गुलाम वंश की स्थापना करी थी, लेकिन आपका इसको वास्तविक जो है आपका संस्थापक नहीं माना जाता है गुलाम वंश का। इसके बाद जो है इल्तुतमिश आया था, इल्तुतमिश ने जो है आपका गुलाम वंश की स्थापना करी थी, आपको याद रख लेना है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी सागर डैम कहाँ पर है? इंदिरा गांधी आपका सागर डैम जो है कहाँ पर आपका, ये मध्य प्रदेश का खंडवा जिला, ठीक है, खंडवा जिला, खंडवा जिला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर नर्मदा नदी के ऊपर है, नर्मदा नाम से गांव है, नर्मदा नगर गांव, यहाँ पर मध्य प्रदेश का खंडवा जिला नर्मदा नदी पर है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला इंदिरा गांधी सागर डैम जो है मैंने आपको कराया भी है, करंट अफेयर सुबह वाली क्लास होती है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर किसी को भी अपना जीके जीएस या फिर आपका करंट अफेयर आपको ठीक करना है, तो यहाँ पर आरपीएफएसआई में जो है काफी पूछे जा रहे हैं, तो आपके कांस्टेबल में पूछे जाएंगे ही, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए आपका सुबह वाली क्लास जो है मैं ले रहा हूँ, सुबह 5:30 बजे रिविजन आपका कराता हूँ, ठीक है। सुबह सुबह में आपका टाइम भी निकल जाएगा, और अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, पागलपन है कुछ कर दिखाने का, तो आइए दोस्तों सुबह 5:30 बजे मैं यहाँ पर उपस्थित होऊंगा आपके लिए, सुबह 5:30 बजे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, आरपीएफएसआई के लिए। बाकी कांस्टेबल का किन का एग्जाम है उसके लिए आपका इस पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका भी आपका यहाँ पर एनालाइज डालेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।